दोस्तों ये एक नया मानवा है और इस नए मानवा की शुरुआत में हमें एक अजीब से और अलग से वर्ल्ड को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इंसानों की शक्ल की मूर्तियाँ बनी हुई होती है। फिर उसके बाद हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और किसी के ऊपर हमला कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी मौजूद होता है जो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह में अपना चाकू घुसा देता है, लेकिन अभी भी वह मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे वह मॉन्स्टर वहीं पर अपना दम तोड़ देता है और जमीन पर गिर जाता है। और यह सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी सी सांस लेता है और कहने लग जाता है कि आज तो लगभग मैं मर ही गया था। यह मॉन्स्टर तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जिन मॉन्स्टरों से मेरी मुलाकात होती है वे थोड़े से कमजोर होते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। आस में बच गया। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को कोई बुलाता है और कहने लग जाता है कि जल्दी से वहां से उठो। और हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहां मॉन्स्टरों के साथ साथ हंटर्स भी मौजूद होते हैं जिन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टरों को मार दिया होता है। और एक हंटर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम वहां पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। अगर तुम वहीं पर रुके रहे तो ये सारे के सारे मॉन्स्टर तुझे मार देंगे। वैसे भी यह मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर है, हमें इन्हें संभालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तुम्हें यहाँ से जल्दी इन सारे के सारे क्रिस्टल को इकट्ठा करना होगा। और दूसरा वाला हंटर कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन मॉन्स्टरों को मारना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन मॉन्स्टरों को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम सिर्फ यह पैसे के लिए करते हैं और तुम्हें अपने साथ इसलिए लाए हैं क्योंकि तुम कुली हो और हमारा सामान उठा सको और इन सारे के सारे मॉन्स्टरों के सीने से वह क्रिस्टल निकाल सको। जल्दी से यहाँ पर आओ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा डर जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ कर देना। जिसे सुनने के बाद वह हंटर्स वहां से जाने लग जाते हैं और एक हंटर जाते जाते कहने लग जाता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, हम तुम्हें बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आने वाले, तुम जल्दी करो। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा उदास हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह दुनिया, जब से इस दुनिया में यह मॉन्स्टर आए हैं सब कुछ बदल चुका है और ये सारे के सारे लोग भी बदल चुके हैं। ये सिर्फ पैसों के लिए इन मॉन्स्टर को मारते हैं और जो छोटे लोग होते हैं उनसे बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। मैंने सिर्फ अपने बचपन में मॉन्स्टरों की कहानियां सुनी थी, लेकिन आज तो हम इनसे लड़ते हैं और इन्हें मारकर पैसे भी कमाते हैं। जब यह मॉन्स्टर इस दुनिया में आए थे तो सारे के सारे इंसान बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुके थे और उन्होंने अपने अंदर अलग अलग पावर्स को डेवलप कर लिया था और वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन गए। लेकिन कुछ ऐसे इंसान भी मौजूद थे जो अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा कम पावर को डेवलप कर पाए थे, जिसकी वजह से वे कमज़ोर हंटर बन पाए और ना ही तो उनकी इज्जत होती है और ना ही वे अच्छी तरीके से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जिनके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है वे बहुत ही ज़्यादा इज्जत कमाते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा होता है और बहुत सारे मॉन्स्टरों को आसानी के साथ मार सकते हैं और वह बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो हंटरों के बीच एक नॉर्मल इंसान होते हैं और उनके पास कोई भी पावर नहीं होती और उनकी तरह बिल्कुल मैं वैसा ही हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी पावर नहीं है और ना ही मेरे पास कोई स्किल है। इसकी वजह से मैं एक कुली बनकर रह गया हूँ और जो भी हंटर होते हैं वह मुझे एक कमज़ोर कुत्ता समझते हैं और मुझे बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। मेरे साथ हमेशा से ऐसा ही हुआ है। जब से मैं हाई स्कूल में मौजूद था तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा बुली किया जाता है और मैं एक कमज़ोर बच्चा था। लेकिन आज 35 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने अंदर कोई भी पावर को डेवलप नहीं कर पाए। यह मेरे साथ हमेशा से ऐसा ही होता है। मुझे कमज़ोरों की तरह ट्रीट किया जाता है और आज मैं एक कुली बनकर रह गया हूँ सिर्फ लोगों के सामान को उठाने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाता है कि आखिरकार मैंने क्या गुनाह किया है जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी बख्शूंगा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही पीछे देखता है वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सामने बहुत सारे हंटर्स की लाशें देखता है। वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स मर चुके होते हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर मौजूद नहीं होता, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार इनके साथ ऐसा कैसे हुआ। अभी तक तो यह लोग ठीक थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई मॉन्स्टर भी मौजूद नहीं। आखिरकार इन लोगों के साथ किसने क्या होगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को किसी की आवाज़ आती है जो कहने लग जाता है कि तुम अब तक यहाँ पर मौजूद हो, लगता है कि तुम्हें भी मारना होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ चुका होता है जिसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है और हम देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी दिख रहा होता है। फिर इसके बाद हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये एक ट्रिपल एस रैंक का मॉन्स्टर है और इसका नाम एस मोडीज है। और हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डरने की वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह मॉन्स्टर अपने बहुत सारे हाथों को आगे
आगे करता है और एक जोरदार हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि ये हमला इतना जोरदार होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ के आर पार चला जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ वहीं पर कट जाता है। और हम देखते हैं कि हाथ कटने की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से उठ जाता है और मॉन्स्टर पर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मॉन्स्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी आंखों में से भी आंसू निकल रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर ने अपनी आंगलियों की मदद से एक लेजर बीन हमारे मेन कैरेक्टर के बिल्कुल माथे के बीचों बीच घुसा दी होती है। और हम देखते हैं कि इस हमले की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और उसके माथे से भी ब्लड निकल रहा होता है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या बकवास है, क्या मैं मरने जा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने अपनी सारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा कमजोरी में जी थी। जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। लेकिन कभी भी मैंने हार नहीं मानी, मैं हमेशा स्कूल जाता रहा और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन जब मैं हाई स्कूल में गया तो वहाँ पर मुझे बुली किया गया और मुझे परेशानी से मारा गया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं चुप रहा और मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आज तो मेरी मौत हो रही है। क्या ये सचमुच एक सपना नहीं है? मैं तो आज मरने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में सोचा था कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन एक दिन तो मैं अपने अंदर पावर को जगा लूंगा और एक अवेकनर बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं कि ये सब सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं कि जैसे उसका ब्लड नीचे गिर रहा होता है वह चमकने लग जाता है और जोर से फट पड़ता है। और हम देखते हैं कि उसे एक आवाज आती है कि तुम्हारी अवेकनिंग चालू हो चुकी है, तुम एक अवेकनर बन चुके हो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका होता है जहां पर बहुत सारे ग्रह मौजूद होते हैं और वहां पर बहुत सारी गैलेक्सीज भी होती हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक सोने से बनी हुई सीढ़ियों के पास पहुंच जाता है और जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं कहां पर आ गया हूं। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की नजर सामने पड़ जाती है जिसे देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी मौजूद होता है जो बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है और वह सफेद होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि जैसे वह पीछे मुड़कर देखता है वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि वहां पर वही मॉन्स्टर होता है और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के सामने हमारा मेन कैरेक्टर मरा हुआ होता है और हम देखते हैं कि उसके सामने हमारे मेन कैरेक्टर की आत्मा होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कह रहा होता है कि एस्मोडीज, मैं तुम्हें बिल्कुल भी बख्शूंगा नहीं। और हम देखते हैं कि वह सफेद आदमी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें अभी भी एस्मोडीज मॉन्स्टर के बारे में सोच रही है जबकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? क्या तुम मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे? ये सब सुनने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ते उस सफेद आदमी से कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर मौजूद हूँ और तुम कौन हो? जिसे सुनने के बाद वह सफेद आदमी कहने लग जाता है कि वैसे तो सारे के सारे लोग मुझे किंग के नाम से जानते हैं, लेकिन तुम्हें इन सब बातों को सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम हमेशा से चाहते थे कि तुम्हें एक पावर मिले, एक अथॉरिटी, एक अधिकार मिले। आज मैं तुम्हें वह अधिकार देने जा रहा हूँ, तुम्हें एक पावर देने जा रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि किंग, अधिकार, ये सब कैसी बातें कर रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या ये सफेद आदमी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? जिसे सुनने के बाद वह सफेद आदमी कहने लग जाता है कि तुम्हें इन सब बातों को सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें एक अधिकार देना चाहता हूँ जिसे तुम हमेशा से पाने चाहते थे, एक पावर जो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा आगे काम आने वाली है। लो, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वह सफेद आदमी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने हाथ सामने कर देता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वह सफेद आदमी कहने लग जाता है कि यह ख्वाहिश तुम्हारी दोबारा कभी भी पूरा नहीं होने वाली। आज मैं तुम्हें ये पावर्स दे रहा हूँ। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरानी के साथ कहने लग जाता है कि रुको जरा, इंतजार करो, मैंने इसके बारे में अभी कुछ सोचा नहीं। जिसे सुनने के बाद वह सफेद आदमी कहने लग जाता है कि तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये समय अब दोबारा से कभी भी नहीं आने वाला। तुम्हें यह अधिकार लेना ही होगा और तुम आगे चलकर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह आदमी उसके अंदर वह पावर डाल देता है। और हम देखते हैं कि वहां पर पावर डालते ही वहां पर एक ड्रैगन आ जाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और वह सफेद आदमी कहने लग जाता है कि आज से यह ड्रैगन तुम्हारा नौकर है। और हम देखते हैं कि यह सब कहने के बाद वहां पर एक जोरदार रोशनी चमकती है और वहां पर एक अंधेरा ही छा जाता है। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं कहां पर आ गया हूं और उस सफेद आदमी ने मुझे कौन सी पावर्स दी हैं। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को किसी की आवाज आती है जो कहने लग जाता है कि अगर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें और भी
पीटूंगा, जल्दी से अपनी आंखें खोलो। जिसे सुनने के बाद कोई और कहता है कि बॉस इसे जल्दी से बहुत ज़्यादा पीटो, तभी जाकर ये अपनी आंखें खोल पाएगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का मौजूद हो जाता है जो कहने लग जाता है कि सुअर कहीं के तुमने अपनी आंखें खोल ही ली। और हम देखते हैं कि ये सब कहने के बाद वे एक जोरदार मुक्का हमारे मेन कैरेक्टर को दे मारता है और हम देखते हैं कि इस मौके की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है और वह लड़का कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें इतनी देर से जगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम जाग ही नहीं रहे। क्या तुम मेरी बातों का जवाब नहीं देना चाहते? क्या तुम मेरे हाथों से पिटना चाहते हो? आज तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं अपना मन साथ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा भर्ता बनाऊंगा। और इसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो बीहेक्सू है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो मुझे हाई स्कूल में बुली क्या करता था और मुझे हमेशा से मारता था। और हम देखते हैं कि वह लड़का हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि किम तियानवू, क्या तुम मेरी बातों का जवाब नहीं देना चाहते? और हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का नाम किम तियानवू है और हम इसे किम ही कहेंगे। और किम अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार यह लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है? यह तो मुझे हाई स्कूल में बुली क्या करता था और मैं क्या समय में पीछे आ चुका हूँ? क्या उस अथॉरिटी या फिर पावर मिलने की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है? लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र किसी चीज़ पर पड़ जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर किम का स्टेटस विंडो आ चुका होता है जिसमें लिखा होता है कि आपका नाम किम तियानवू है और आपकी उम्र 19 साल है और आपकी रैंक एफ रैंक पर है। ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि यह तो स्टेटस विंडो है, क्या सच में मैं 35 साल पीछे आ चुका हूँ? यह तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल हो गया। और हम देखते हैं कि यह सब सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लग जाता है, जिसे देखकर वह लड़का भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार इसको क्या हो गया है? क्या ये पागल हो गया है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या ये मुझसे पिटना चाहता है? आज तो तुम्हारी सामत आने वाली है मुझसे, आज तो मैं तुम्हें मार कर ही डालूंगा। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह लड़का ये सब बातें कर ही रहा होता है उसके पास एक जोरदार मुक्का आ जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किम उसे एक जोरदार मुक्का दे मारता है और हम देखते हैं कि इस मुक्के में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि उस लड़के की हालत खराब हो जाती है और वह लड़का उड़ते हुए दूर जाकर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद उसके चेले बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एक चेला कहने लग जाता है कि ह्योक्सू, क्या तुम ठीक हो? और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। वह कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने अपनी ताकत पा ही ली, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल है, आज तो मैं एक अवेकनर बन ही चुका हूँ। और हम देखते हैं कि यह सब कहने के बाद वह रो भी रहा होता है और हम देखते हैं कि वह लड़का दूर पड़ा हुआ होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किम अपने आंसू को पूछता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़के हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों के हाथों में बहुत सारी पावर मौजूद होती है, एक के हाथ में आइस की पावर, दूसरे के हाथ में आग की पावर हो जाती है। और एक लड़का कहने लग जाता है कि आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके मारकर तुम बच जाओगे हमसे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, आज तो तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। वैसा भी तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो और ना ही तुम्हारे पास कोई पावर है। और हम देखते हैं कि ये कहते हुए लड़का हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किम इस हमले से आसानी के साथ बच जाता है और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह में दे मारता है, जिसकी वजह से उस लड़के की हालत खराब हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किम यही नहीं रुकता, उस दूसरे वाले लड़के को भी एक जोरदार लात दे मारता है और उस लड़के की भी काफ़ी ज़्यादा हालत खराब हो चुकी होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि 35 साल हो गए मुझे कमज़ोरों की तरह जीते हुए, मैं हमेशा परेशान रहता था और कमज़ोरों की तरह जीता रहता था और एक कुली की तरह काम करता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब मैंने अपने अंदर एक ताकत को जगा लिया है। अगर कोई हंटर अपने अंदर एक ताकत को जगा लेता है तो उसके पास एक स्किल आ जाती है जो उसके बहुत ही ज़्यादा काम आ जाती है। लेकिन अगर किसी के पास कोई भी स्किल नहीं है तो वह अपने अंदर मौजूद जो भी स्किल हो वह उसकी पावर को आसानी के साथ बढ़ा सकता है और उसे अपने लिए काम में ला सकता है। लेकिन मेरे पास तो कोई भी स्किल नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मेरे पास ताकत भी नहीं है। मैं कभी भी हारने वाला नहीं हूँ इन लोगों से, आज तो मैं अपनी ताकत इन लोगों को दिखा के ही रहूँगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी होती है। वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आज ये लोग मेरे हाथों से बिल्कुल ही नहीं बचने वाले, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बचपन से बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है और मुझे कभी भी जीने नहीं दिया। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किम उन दोनों लड़कों की बुरी तरह से हालत ख़राब कर देता है और कहने लग जाता है कि आज तो मुझे मज़ा ही आ गया, आज कितने दिन हो गए इन लोगों को मारे हुए, मुझे लगता है कि मुझे घर जाकर अपने आप को और भी ज़्यादा आराम करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर किम को किसी की आवाज़ आती है जो कहने लग जाता है कि लगता है कि तुमने अपने अंदर कोई भी अवेकनिंग स्किल को जगा नहीं पाए, इसका मतलब है कि तुम मेरे हाथों से अब आसानी के साथ मारे जाने वाले हो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे हरा दोगे? अगर तुम्हारे पास कोई स्किल टैलेंट भी आ जाए तो तब भी मुझे तुम नहीं हरा पाओगे, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी
ऐसी ताकत जो तुम्हें मार कर रख देगी। और हम देखते हैं कि उस लड़के की चमड़ी के ऊपर एक पत्थर जैसी चमड़ी चढ़ चुकी होती है और हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम कहने लग जाता है कि ये एक ऐसी चमड़ी है जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता और इसके हमले काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़का हमारे मेन कैरेक्टर किम के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किम उसके हमले से बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़का दोबारा से हमला करता है, लेकिन किम उस हमले से भी बच जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है उस लड़के के हमलों को डॉज करने के लिए। कि हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान ऊपर चला जाता है और हम देखते हैं कि वह लड़का हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक जोरदार हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर किम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह लड़का हमला कर भी देता है। और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ धूल ही धूल छा गई होती है और वह लड़का वहाँ पर खांसते हुए इधर से उधर देख रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किम उस लड़के के पीछे आ जाता है और उस पर एक जोरदार हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़के की भी नज़र हमारे मेन कैरेक्टर किम के ऊपर पड़ जाती है और वह भी एक जोरदार हमला हमारे मेन कैरेक्टर किम के ऊपर कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किम उसके हमले से आसानी के साथ बच जाता है और उस पर एक जोरदार हमला दे मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि किम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कुछ देखकर और हम देखते हैं कि उस लड़के ने अपने मुंह पर एक कवच बना लिया होता है पत्थर का और वह कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे आसानी के साथ हमला से मार सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और हम देखते हैं कि वह लड़का किम के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और इसे संभालने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसे कैसे संभाल सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह एक जोरदार हमला खा लेता और दूर उड़ता हुआ ज़मीन पर जाकर टकराता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर किम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह लड़का किम के पास आ जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि तुमने अपने अंदर कोई पावर को जगा लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम अब भी कमज़ोर हो और पहले भी कमज़ोर थे, तुम हमेशा से कमज़ोर रहते हो और तुम मेरे हाथों से अब जल्दी ही मारे जाने वाले हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम थोड़ी सी पावर को जगाने के बाद तुम मुझे मार पाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पास सी रैंक की ताकत है और ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की ताकत है। मैंने इसे अपने दम पर पाया है और पूरे स्कूल में ऐसी ताकत किसी के भी पास मौजूद नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की ताकत है और अब लगता है कि तुम भी इस ताकत की वजह से मारे जाने वाले हो जल्दी ही। अब तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाली है। और हमारा मेन कैरेक्टर किम अपने मन में कहने लग जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और मैं इसे शायद ही हरा पाऊंगा। तो इसके बाद हमें इन रैंक्स के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि एक नॉर्मल इंसान की रैंक एफ से शुरू होती है। अगर किसी के पास एस रैंक की ताकत है तो वह बेमिसाल ताकत को होल्ड कर रखता है, उसके पास मॉन्स्टर जैसी ताकत है। लेकिन मेरे पास तो एफ रैंक की ताकत है और मुझे अपने टैलेंट और स्किल के बारे में भी कुछ नहीं पता। और वह अपने सिस्टम से कहने लग जाता है कि मुझे मेरी स्किल के बारे में बताओ। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास एफ रैंक की ताकत है और तुम्हारी स्किल शिकार करने वाले स्किल है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर किम हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि शिकार करने वाली स्किल शायद ये वही स्किल है जिसे मैं 35 साल से अब तक करता आया हूँ। मैंने हमेशा मॉन्स्टर को मारा है, उनके हमेशा से क्रिस्टल चुराए हैं। लगता है कि वही स्किल अब मेरे पास भी आ गई है, लेकिन ये शिकार करने वाले स्किल किस काम की आती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि मैं हमेशा कमजोरों की तरह जीता आया हूँ और हमेशा हारता आया हूँ, लेकिन अब मैं इस बार नहीं आने वाला। और हम देखते हैं कि वह लड़का ह्यूक्सू कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास बहुत सारा लाल और आ गया होता है। वह कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर किम के पास बहुत सारा रेड और आ गया होता है, जिसे देखकर वह एक लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। वह कहने लग जाता है कि यह किस तरीके की ताकत है, मैंने आज तक ऐसी ताकत को कभी नहीं देखा और ना ही कभी भी इसके बारे में सुना है। ये किस तरीके की ताकत है। और हमारा मेन कैरेक्टर किम अपने मन में कहने लग जाता है कि शायद ये शिकार करने वाली स्किल है। लगता है कि इसकी मदद से मैं ह्यूक्सू को हरा पाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस हंटर वाली स्किल को कैसे यूज किया जाता है। मुझे इसके बारे में जानना होगा। और हम देखते हैं कि वह लड़का कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतनी सी ताकत को दिखाने के बाद तुम मुझे डरा पाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और वह लड़का चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि मेरी ताकत तुमसे ज़्यादा है, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। और हम देखते हैं कि वह लड़का एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किम उसके हमले को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। लेकिन इस हमले की वजह से बहुत सारा रेड ऑरा आसपास फैल जाता है और यह रेड ऑरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जो आसपास की दीवारों में भी क्रैक ला रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह लड़का इस हमले को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और कहने लग जाता है कि मैं तुमसे नहीं हारूंगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किम उसके हमले
हमले को बड़ी आसानी के साथ रोक के खड़ा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा शांत होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ताकत को लगाने लग जाता है और हम देखते हैं कि इस ताकत को लगाने की वजह से वह लड़का भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वह चिल्ला कर कहने लग जाता है कि मैं तुमसे नहीं हारूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि किम की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि उस लड़के के शरीर से वह पत्थर वाली चमड़ी भी बड़ी आसानी के साथ निकल जाती है, जिसे देखकर वह लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर किम अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस छत से बहुत सारे खून निकल रहे होते हैं और उन लड़कों का ध्यान भी उस छत की तरफ नहीं जाता। फिर हम देखते हैं कि उस छत पर बहुत सारा रेड ऑरा फैल जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उन सारे के सारे लड़कों का ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता। फिर उसके बाद हमें धूल ही धूल दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर किम मौजूद होता है, जिसने उस लड़के की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब कर दी होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसका पूरा खून सूख चुका है और हम देखते हैं कि वह लड़का ज़मीन पर गिर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर किम कहने लग जाता है कि लगता है कि अब यह पूरी तरह से खत्म हो चुका है और हमारा मेन कैरेक्टर का सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने एक लड़के को हरा दिया है और आपके हंटिंग करने वाले स्किल को डीएक्टिवेट किया जा रहा है और आपके हंटिंग करने वाले स्किल ने एक स्किल को चुरा लिया है और ये स्किल एक काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास पत्थर वाली स्किल आ चुकी होती है और हमारे मेन कैरेक्टर किम की हंटिंग करने वाले स्किल ने इसे कॉपी कर लिया होता है और हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम कहने लग जाता है कि ये एक पत्थर की चमड़ी है, ये आपके कवच करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। फिर इसके बाद हमें क्लिनिक का दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद होती है जो किसी के देखकर हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किम वहाँ पर उन लड़कों को अपने कंधे पर उठाकर ले आया होता है, जिसे देखकर बाद वह डॉक्टर हैरान हो जाती है और किम कहने लग जाता है कि डॉक्टर प्लीज़ इनका इलाज कीजिए, जिसे देखने के बाद वह डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जोर से चिल्लाने लग जाती है। फिर इसके बाद किम अपने मन में कहने लग जाता है कि बेशक मैं ह्यूक्सो ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया हूँ और वह मुझे हमेशा से बुली करता है, लेकिन मैं उसे उसी हालत में नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं इसे क्लिनिक पर इलाज करने के लिए आया हूँ और मेरा भी इलाज हो रहा है क्योंकि यह डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और ये अच्छी तरह से हील कर सकती है। और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर हमारे मेन कैरेक्टर किम को हील कर रही होती है और उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम लोगों को ये चोट लगी कैसे, जिसे सुनने के बाद किम कहने लग जाता है कि हम सीढ़ियों से गिर गए थे, इसकी वजह से ये चोट हमें लग गई है, जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर थोड़ी सी हैरान हो जाती है और किम अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं इस डॉक्टर को अपनी अवेकनिंग स्किल के बारे में नहीं बता सकता, तो मुझे इसे यही सब बताना होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किम ये सब कहने के बाद बाहर आ जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह शिकार करने वाली स्किल तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और शिकार करने वाली स्किल ने उस ह्यूक्सो की स्किल को भी कॉपी कर लिया है जो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, ये मेरे आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। लेकिन अभी भी मुझे पता नहीं है कि ये हंटिंग स्किल मेरे किस काम की आ सकती है और इसका मैं किस तरीके यूज़ किया जा सकता है। मैंने हमेशा से ही कमज़ोरों की तरह जिया हूँ और कमज़ोरों की तरह ही रहा हूँ। मैंने हमेशा शिकार किया और शिकार करने की वजह से शायद ये हंटिंग स्किल मुझे मिल गई है और इसकी मदद से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जब मैंने उस ह्यूक्सो को मारा तो मेरी स्किल ने उसकी स्किल को कॉपी कर लिया और यह स्किल सी रैंक की स्किल को भी टक्कर दे सकती है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। लेकिन अभी भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द जानना होगा और मुझे जानना होगा कि यह स्किल मेरे किस किस काम आ सकती है। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि लेकिन सबसे पहले मुझे अपने घर जाना होगा जहाँ मैं जाना चाहता था। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किम अपने घर पहुँच चुका होता है और किम अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं 35 साल तक हमेशा इधर से उधर भटकता रहा और हमेशा मोस्टों को मारता रहा, लेकिन मैं कभी भी घर नहीं जा पाया। लेकिन आज मैं घर आ चुका हूँ। जब मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे चाचा और चाची ने मुझे पाला था और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं। और हम देखते हैं कि ये कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराने लग जाता है और दरवाजे खोलकर अंदर आ जाता है और कहने लग जाता है कि मैं अंदर आ गया हूँ, मुझे देर से आने के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता था अपने टैलेंट के बारे में। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किम कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 लड़के होते हैं और हम देखते हैं कि उन लड़कों के साथ साथ वहाँ पर एक लड़का भी मौजूद होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर किम का चाचा का लड़का होता है, जिसे देखकर किम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वह लड़का हैरानी के साथ कहने लग जाता है कि किम तियानसु तू यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसे देखने के बाद किम कहने लग जाता है कि ह्योंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो आज स्कूल जाना था, तुम स्कूल क्यों नहीं गई। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देखकर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे पता ही था तुम हमेशा से इस जुए को खेलना चाहते थे, तुम मेरी पिछली लाइफ में भी घर के पैसों को चुरा कर खेलने के लिए जाते थे और इन कमीनों से हार कराते थे, तुमने हमारे घर को कर्जे में डुबा दिया और तुम्हारी वजह से चाचा चाची भी कर्जे में चले गए थे। और हम देखते हैं कि एक लड़का उस लड़के से कहने लग जाता है कि ये कुत्ता कौन
है। जिसे सुनने के बाद किम का भाई उसे कान में कुछ बताने लग जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर किम अपने मन में कहने लग जाता है कि ये हमेशा से कमीना था, हमेशा से पैर से चुराना चाहता था। और हम देखते हैं कि वह लड़के हमारे मेन कैरेक्टर किम को कहते हैं कि अच्छा तो ये तुम्हारा चचेरा भाई ये काफी ज्यादा कमाल का है। और हम देखते हैं कि उन लड़कों का बॉस हमारे मेन कैरेक्टर किम के पास आ जाता है और कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, लेकिन तुम हमारे काम में टांग मत अड़ाना। अगर तुमने टांग अड़ाने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी कर दूंगा मैं। क्या तुम मेरी बातों को समझ गए? और वैसे भी तुम्हारा भाई अवेकनर नहीं है, तो इसकी वजह से तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर किम उसकी तरफ देख लग जाता और मुस्कुराता और कहने लग जाता है अच्छा तो ऐसी बात है क्या, चलो तो फिर ठीक है, इसे ट्राई कर देख ही लेते हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर किम उस लड़के के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है और उस मुक्के की वजह से वह लड़का जमीन में ही धंस जाता है। और इस मुक्के की इतनी ज्यादा पावर होती है कि उसके लड़के के मुंह में से पानी निकलने लग जाता है। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद उसके सारे लड़के भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किम यही नहीं रुकता और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, और उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। जिसे देखने के बाद वह लड़का भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और कहने लग जाता है कि मुझे जाने दो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन अचानक से वह हैरान हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम कहने लग जाता है कि आप अपनी स्किल को अभी एक्टिवेट नहीं कर सकते। और इस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वह लड़का हमारे मेन कैरेक्टर किम की तरफ देखने लग जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर किम अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं अपनी स्किल को एक्टिवेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़का इतनी ही देर में हमारे मेन कैरेक्टर किम को एक जोरदार लात दे मारता है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को यह लात बहुत ही ज़्यादा जोर से पड़ी होती है। वह लड़का कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, लगता है कि तुम आज मेरे हाथों से जल्दी ही मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि इस लात की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर किम दूर जाकर गिरता है और वह लड़का खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि मार डालो इसे। और पहला लड़का अपनी बेल वाली पावर को एक्टिवेट कर लेता है और दूसरा लड़का अपनी पॉइजन वाली एबिलिटी को यूज करने लग जाता है और तीसरा लड़का अपनी ब्लडी खून वाली पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और ये सारे तीनों स्किल सी रैंक की होती है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर किम के ऊपर यह एक साथ हमला कर देता है, लेकिन किम इन सबको देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उस घर से भी एक जोरदार लाइट बाहर की ओर निकलती है। और हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी धूल छा गई होती है और बहुत सारा पॉइजन भी फैल चुका होता है। और वह लड़का कहने लग जाता है कि लगता है कि अब उस लड़के को यहाँ पर मर जाना चाहिए, क्योंकि हमारी पावर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वह लड़का इस पावर को नहीं संभाल पाएगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह पीले बाल वाला लड़का किसी चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम कहने लग जाता है कि आपकी स्किल को एक्टिवेट कर दिया गया है, आप हमले करने के लिए तैयार हो जाइए। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर किम ने वहां पर अपने नौकर उस ड्रैगन को बुला लिया होता है, जो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किम इस हमले से आसानी के साथ बच गया होता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम अब मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो। और हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम कहने लग जाता है कि आपकी एफ रैंक वाली स्किल को ई रैंक पर कर दिया गया है। और यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर किम कहने लग जाता है कि लगता है कि अब इस खेल में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, अब तो मेरी बारी आ चुकी है, अब तुम सब लोग मेरे हाथों से जल्दी ही मारे जाने वाले हो और तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दूंगा मैं। ये सब सुनने के बाद वह सारे के सारे लड़के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वह पीले बाल वाला लड़का तो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किम उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, वह भी उस पत्थर वाली चमड़ी की वजह से। ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर किम कहने लग जाता है कि इस स्किल को यूज करने के बाद तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, आज मुझे ताकतवर होकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और ये काफी ज्यादा मजेदार है, आज तो मैं किसी को भी नहीं बख्शने वाला। और हम देखते हैं कि उस पीले बालों वाले लड़के की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमारे नए मानवा का चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह नई वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।